तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली जो पढ़ रहे थे वो लिस्ट की बात कर रहे थे। सबसे पहले टपल्स था। टपल्स का क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टपल्स। उसके बाद फिर अनपैकिंग सीक्वेंस का कि हर एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल, हम हर एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल दे दें तो वो कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस। ठीक। उसके बाद फिर था लिस्ट। फिर से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिस्ट। और लिस्ट जो है ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस टाइप हो। होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस का मतलब कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट है। कैसे लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। म्यूटेबल सिस्टम में लिस्ट कंप्रेहेंशन। लिस्ट कंप्रेहेंशन का क्या मतलब है? अगर मेरे पास अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, अब मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को यूज करके या उस लिस्ट के एलिमेंट्स को यूज करके उस लिस्ट के एलिमेंट्स को यूज करके हम एक कोई नया लिस्ट बनाए। हम एक कोई नया लिस्ट बनाए तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रेहेंशन। और उसका सिंटैक्स भी बताया गया था। फिर उसके बाद सेट्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक। सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है सेट। और सेट के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है? करली ब्रेस ओपन टू करेस्पॉन्डिंग करली ब्रेस क्लोज। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है। तो सेट और लिस्ट में ये है कि मोर ऑप्टिमल सोल्यूशन सेट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस पे हम सेट के ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो सेट बता दिया गया था। अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे डिक्शनरीज की। किसकी बात करेंगे? डिक्शनरीज की। तो क्या होता है डिक्शनरी का मतलब कोई बताएगा? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरी? ये तीसरे यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज तीसरे यूनिट का लास्ट, ये सारे टॉपिक्स लास्ट टॉपिक हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ यूनिट। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरी? और कोई बताएगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरी? डिक्शनरी से हम क्या समझते हैं ये हमें जानना है। ठीक है। देखो, डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि अभी तक हम जितने भी एलिमेंट्स को सर्च कर रहे थे या जितने भी एलिमेंट्स की हम लिस्टिंग कर रहे थे, जितने भी हम एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर रहे थे, वो केवल और केवल उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिस्टिंग कर रहे थे। हम उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिस्टिंग कर रहे थे। अगर मान लो कोई एलिमेंट 12 है, कोई एलिमेंट 45 है, कोई 78 है, कोई ए है, कोई एस टी डी है। हम इसको जब हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे या इसको जब हम स्टोर करवा रहे थे तो केवल और केवल उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। केवल और केवल उसके वैल्यू के बेस पे या केवल और केवल उसके हम वैल्यू को केवल और केवल उसके वैल्यू पे काम कर रहे थे। जितना भी अभी हम तक सर्चिंग परफॉर्म किए हैं या जितना भी हम एलिमेंट्स का स्टोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वो सारा क्या किया है? वो सारा केवल और केवल वैल्यू, है ना। चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, किसी में भी हम क्या रखे हैं? एलिमेंट्स की वैल्यू। ठीक। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर रखता है। की वैल्यू पेयर डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर, वैल्यू को स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर, है ना। तो की वैल्यू पेयर का क्या मतलब होता है? की का मतलब ये है कि किस पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर होगा, किस पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर होगा। और वैल्यू का मतलब क्या? उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? अगर हम 112 यहाँ हम लिखते हैं बी आई टी, है ना। 112 बी आई टी। तो की के करस्पॉन्डिंग क्या है? 112। और वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है? बी आई टी। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम लिखते हैं 112 बी आई टी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 112 एंड बी आई टी अकॉर्डिंग टू की वैल्यू पेयर? की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ ठीक है, अभी हम स्पेसिफाई किए हैं की का क्या मतलब है और वैल्यू का क्या मतलब है। भाई ये तो हमको पता चल गया कि 112 जो है वो की वैल्यू है, और वैल्यू की है, और वैल्यू जो है उसकी वो बीआईटी है। अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? अगर हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? क्यों? हाँ देखो, अगर हम 112 और बीआईटी लिखते हैं, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन में 112 पोजीशन पे, मेमोरी लोकेशन में 112 पोजीशन पे, या फिर जो मेमोरी स्पेस नंबर 112 है, वहां पे एक वैल्यू, वहां पे एक वैल्यू है बीआईटी, वो स्टोर है। ठीक, मेमोरी पोजीशन पे 112 में पोजीशन पे एक वैल्यू बीआईटी स्टोर है। ठीक है, इसको बोलते हैं की वैल्यू कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, ये मोर सिक्योर हो गया, मोर ऑप्टिमल हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या हो गया, मोर सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमें की वैल्यू, हमें ये भी पता है कि मेमोरी मेमोरी के किस लोकेशन पे वो स्टोर है, हमें ये भी पता है कि वो मेमोरी के किस लोकेशन पे स्टोर है, और हमें ये भी पता, हमें साथ ही साथ ये भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अभी तक हम जितना भी करते थे, अभी तक हम जितना भी करते थे, बस हम ये बोलते थे भाई कि इसकी वैल्यू ए है, उसकी वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू सी है, उसकी वैल्यू 10 है, एंड सो ऑन। बट अब हम क्या करेंगे, जो डिक्शनरी है उसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, या फिर उसमें जो हम एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू की वैल्यू पेयर, अकॉर्डिंग टू की वैल्यू पेयर। की का क्या मतलब है? की का मतलब कि वो किस पोजीशन पे स्टोर है, और वैल्यू का क्या मतलब है, उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, मेमोरी स्पेस 112 पे वैल्यू जो है वो है पीआईटी। ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, तो डिक्शनरी में इसीलिए लिखा गया है। हाँ हाँ बोल सकते हैं इसको, की मींस एड्रेस। डिक्शनरीज देखो यहाँ लिखा गया है, डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, कोई इसका फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज like a map, which unlike other data types that hold only single value, अदर डेटा टाइप चाहे वो टपल होगा, चाहे वो स्ट्रिंग होगा, चाहे वो लिस्ट होगा, कुछ भी, वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेटा टाइप्स दैट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एज एन एलिमेंट, डिक्शनरी होल्ड्स की वैल्यू पेयर। क्या बोला है? डिक्शनरी होल्ड्स की वैल्यू पेयर। ठीक, की, और उसके बाद फिर की, हम की लिखेंगे, फिर उसके बाद कोलन लगा के उसकी वैल्यू देंगे, की लिखेंगे फिर उसके कोलन लगा के उसकी वैल्यू देंगे। ठीक, की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड। अरे डिक्शनरी में जैसे हम सर्च नहीं करते हैं, अगर कोई रो, अगर कोई है इंडेक्स टाइप का, अगर कोई है तो उसका किस पोजीशन पे वो एलिमेंट है, उसी को हम डिक्शनरी। Key value is provided in the dictionary to make it more optimized. Note keys in dictionary doesn't allow for polymorphism. अभी आप polymorphism object oriented में पढ़ेंगे। Creating a dictionary, कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करें। ठीक, ये बोला गया है, in Python a dictionary can be created by placing sequence of elements within curly braces separated by comma. Dictionary holds a pair of values, one being the key and the other corresponding pair element being its key value. Values in a dictionary can be of any data type and can be duplicated, whereas keys can't be repeated and must be immutable. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे सारे एलिमेंट होते हैं, बट लिस्ट, बट डिक्शनरी एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? अदर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, केवल एक ही एलिमेंट होता है जिसको हम वैल्यू बोलते हैं, इसमें दो का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, की और वैल्यू का, की और वैल्यू का। वैल्यू तो म्यूटेबल कर सकते हैं हम, वैल्यू तो म्यूटेबल कर सकते हैं, बट अब की को, की म्यूटेबल नहीं होता है। मतलब ये है कि वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बट की चेंज नहीं होगा। की का मतलब कि
अगर वो बॉक्स बना हुआ है तो इस बॉक्स का नंबर 222 है, तो क्या हम उस नंबर को चेंज कर सकते हैं क्या भाई? अगर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है तो क्या 2 को हम 3 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाएंगे। तो उसी तरह अगर उसकी नंबरिंग हुई है तो 222 नंबर अगर है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ, उसकी वैल्यू कभी 222 में ए हो गया, कभी 222 में ए को स्टोर किए हैं, और कभी अगर ए का काम हो गया और ए अगर फ्री हो गया उसको हम डिलीट कर दिए, तो 222 में फिर बीआईटी स्टोर कर लिए, फिर 222 में उसको डिलीट कर दिए, 72 स्टोर कर लिए, फिर 222 में उसको डिलीट कर दिए, 4.3 स्टोर कर लिए। तो इसीलिए जो की है वो इम्यूटेबल होता है, बट वैल्यूज जो है वो म्यूटेबल होता है। ठीक, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो पूछेगा। यहाँ लिखा गया है डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव, सेम नेम बट डिफरेंट केस ऑफ कीज विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली। करते हैं इसे प्रोग्रामिंग। कभी कभी सीधे सीधे इसी पे काम करते हैं। सो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब है? लोग बताएं। एक लोग एक पूछ रहे हैं कि म्यूटेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? देखो, म्यूटेबल का मतलब ये है कि जिसकी जिसका साइज और जिसका वैल्यू हम चेंज कर सके। और इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जिसका एक बार अगर वो वैल्यू फिक्स हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार अगर हम वैल्यू फिक्स हो गई तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर a इक्वल्स टू 20 है, एक बार हम उसको 20 दे रहे हैं, फिर से a इक्वल्स टू 30 है। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 30 दे रहे हैं तो क्या हुआ, 20 से 30, तो इसका मतलब म्यूटेबल है। अगर 112, अगर एक एरे है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो सकते हैं। अगर एक एरे है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो सकते हैं, मतलब कि 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए हम साइज ले लिए हैं। भले ही हम उसमें कम स्टोर करें या ज्यादा स्टोर करें, बट एलिमेंट का साइज तो हम ले ही लिए हैं, तो उतना स्पेस हमें मिलेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो कहलाता है इम्यूटेबल। वो क्या कहलाता है? इम्यूटेबल। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। डिक्शनरीज, कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं? बस करली ब्रेसेस ओपन, उसके करस्पॉन्डिंग करली ब्रेस क्लोज। अब की वैल्यू का मतलब सबसे पहले की, फिर कोलन, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू। इक्वल्स टू, ये जैसे ये सिंबल लगाएंगे तुरंत इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो चीज है। क्या क्या? अगर ये सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब पाइथन क्या समझेगा? क्यों, क्या समझेगा पाइथन इसको? हाँ, इसको समझेगा सेट, इसको समझेगा सेट। बट वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा? सेट और उसमें, सेट और डिक्शनरी में कैसे डिफरेंशिएट करेगा? हाँ, जब हम इसके अंदर जाएगा, जब कर्सर या कंपाइलर इसके अंदर जाएगा या इंटरप्रेटर इसके अंदर जाएगा, जब वो देखेगा कि दो का कॉम्बिनेशन है, तब वो समझ जाएगा क्या कि ये डिक्शनरी की बात हो रही है। अगर वन, मान लो ईआईटी, फिर इसको सेपरेट करना है, एक वैल्यू हो गया ये कंप्लीट एक वैल्यू हुआ, की वैल्यू पे है। ठीक है, ये डिक्शनरी का एक एलिमेंट हुआ, डिक्शनरी का एक एलिमेंट हुआ, फिर कॉमा, टू, ईसी, ये डिक्शनरी का सेकंड वैल्यू हुआ, कॉमा, थ्री, ये सेक, आप सेकेंड ईयर है, फोर्थ सेमेस्टर है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्शनरी। अब इसको प्रिंट करें, प्रिंट डिक्शनरी, डिक्शनरी
elements are कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, एक को प्रिंट करवाएं, ठीक, ये हो गया। आज के डेट के अकॉर्डिंग आज है 2 जुलाई, डॉट py नाम से सेव कर दिए। F5 डिक्शनरी एलिमेंट्स आर, यही इसका सिंबल है, ये करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो ये आपका की वैल्यू पेयर है, तो आ गया ये डिक्शनरी। अब देखिए उसके आगे क्या बोलता है, देखो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद मिक्स्ड, एक तरीका ये भी है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। सबसे पहले हम उसकी वैल्यू दे दें, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू दे दें और उसके बाद एक लिस्ट में हम उसके की वैल्यू दे दें। देखो एक तरीका ये भी है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू दे दें और उसके बाद एक लिस्ट में उसकी की वैल्यू दे दें। जैसे ही हम लिस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब तुरंत हम लिस्ट का सिंबल यूज करेंगे। लिस्ट का सिंबल क्या है, ओपनिंग, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। फिर से डिफ इक्वल्स टू, मान लो स्टूडेंट, ठीक, ईसी सेकेंड ईयर, ठीक, पढ़ रहे हैं पाइथन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 30। ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब इसका की देना है, तो बस वैल्यू के बाद क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। सेपरेट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, कोलन, है ना। तो कोलन लगाएं और लिस्ट के अंदर हम वैल्यू देंगे। मान लो 25 में हो गया, एक एक 54 में हो गया, 54 में हो गया, एक 12 में हो गया और एक मान लो 87 में हो गया, ठीक। अब इसको हम प्रिंट करें, प्रिंट न्यू डिक्शनरी एलिमेंट्स आर कॉमा टिक। प्रॉब्लम है यार, चल नहीं रहा है। नहीं वो तो एलिमेंट दिया है ना, वो तो एलिमेंट दिया है भाई। सेपरेट किए एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके, उसके बाद फिर
चलो देखते हैं, इसको नहीं चल रहा है। अब देखते हैं इसको, फिर देखते हैं इसको क्यों नहीं चल रहा है। इसके पहले अभी इसको सॉल्व भी नहीं किए हैं, तो देखते हैं कैसे ये चलेगा। अच्छा, ठीक। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रीट फंक्शन एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, जिसमें हम फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट समझे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी आप आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। बट ये क्या लिखा गया है देखो, ट्रीट फंक्शंस एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन अ लैंग्वेज आर हैंडेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, दे मे बी स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो वो तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। अगर हम जैसे डिक्ट, एक डिक्ट है, एक डिक्ट वन है, ठीक है। तो अगर हम पहला, अगर हम डिक्ट को ऊपर रखे हैं तो वो एक वेरिएबल है, फिर उसी डिक्ट को नीचे रखे हैं तो वो एक दूसरा वेरिएबल है। जिस अकॉर्डिंग से हम उसको प्रिंट का ऑप्शन देंगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। हाँ, वन एड्रेस है, एन वैल्यू है, टू एड्रेस है, पी एन वैल्यू है, थ्री एड्रेस अनून वैल्यू है, फिर वन एस डी 23 एस ए आर 34 हेलो। नहीं, एक एड्रेस में एक ही वैल्यू आएगा। अरे ये सुनो, ये जो है, ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो डिक्ट ऊपर वाला जो लिखा गया है डिक्ट, ये क्या किया, ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रख के ऊपर वाले को प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर जब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब डिक्ट, जब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब डिक्ट जो है वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। अब उसी में ये इसको ओवरराइड करके ये नया वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अगर हम रखें a इक्वल्स टू 20, अगर हम रखें a इक्वल्स टू 20, फिर एक लाइन बाद a इक्वल्स टू 30 रख रहे हैं, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू a की क्या है, a की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 30 है ना। तो इसी तरह अगर एक बार हम ए एन रख रहे हैं, एक बार ए एन रख रहे हैं और दो बार पी एन और तीन बार अनुज रख रहे हैं, ठीक। और फिर दूसरी बात उसी नाम से एक बार ए एन रख रहे हैं और फिर एंड सो ऑन। तो क्या करेगा, जो पुराना वाला है, जो पुराना वाला है उसको ओवरराइड करके फिर नया वाला स्टोर करेगा उसको। चलो अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन अ लैंग्वेज आर हैंडेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, they may be stored in data structures, passed as an argument, are used in control structures. A programming language is set to first class function if it treats function as first class object. Python supports the concept of first class
प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन, इसको देखते हैं, केवल थ्योरी पार्ट है, बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अ फंक्शन इज एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, ये अभी आप इसके आगे जब होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तब उसमें आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, बस 4th यूनिट से है। अ फंक्शन इज एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप, यू कैन स्टोर function is an instance of the object type. You can store the function in a variable. You can pass the function as a parameter to another function. You can return the function from a function. You can store them in data structures as a hash table, list and so on. अब इसको पढ़ के कोई बताए कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है या फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब होता है। पाइथन फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। इन द एग्जांपल बिलो वी आर असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल। इसको ये है ट्रीट फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, और उसका प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मतलब होता है हायर ऑर्डर फंक्शन का, जिसको समझ में आ रहा है वो बताए। इसका क्या मतलब होता है हायर ऑर्डर फंक्शन का, यहाँ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। देखो हम बताते हैं, टाइम नहीं है। अगर फंक्शन को एक वेरिएबल की वैल्यू के टाइप में कंसीडर कर लेते हैं, अगर एक फंक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन किए, फिर उसी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करें, तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन। देखो सबसे पहले एक फंक्शन हम डिफाइन किए हैं, अगर उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं या उस फंक्शन को एक वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, डेफ आउट टेक्स्ट, ठीक। इसका पैरामीटर क्या है, इसके पैरामीटर क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ठीक है। एक फंक्शन बनाया गया है, डेफ कीवर्ड से ये पता होता है कि ये फंक्शन बनाया गया है, साउट नाम का एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट डॉट अपर, जो टेक्स्ट है, जो भी हम टेक्स्ट इंटर करेंगे उसको किस में, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर एक पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट। ये हो गया, ठीक। अब प्रिंट हम क्या किए, इस फंक्शन को कॉल किए हैं, हेलो, ये हो गया। इस पैरामीटर की वैल्यू दिए हैं, क्या वैल्यू है, ठीक। अब देखो फिर से एक हम वेरिएबल ले लिए यल, उसके अंदर हम फंक्शन को एज ए वैल्यू ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन का नाम, ठीक है। तो ये कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक। अब देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। एक चीज ये होता है पाइथन में कि हम उसकी कोडिंग करके, हम कुछ ऐसे सिंटैक्स हैं कि जिसको हम कोडिंग करके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि हम पाइथन का प्री डिफाइंड लैम्डा फंक्शन यूज करके हम उसको हम उसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो जब हम पाइथन का लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं, तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसमें हमें कोड नहीं लिखना होता है, हमें उसको मैथमेटिकल आउटपुट मिलता है। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, lambda expression in Python, anonymous function means that a function is without a name. As we already know that the def keyword is used to define the normal function and the lambda keyword is used to create anonymous मतलब function का कोई नाम नहीं होता है, it has the following syntax: lambda arguments expression, lambda उसके बाद argument पास करेंगे और ब्रेस वो। अब इसको देखते हैं। This function can have any number of arguments but only one expression which is evaluated and returned.
ठीक, one is free to use lambda function wherever function objects are required. You need to keep in your knowledge that lambda function are syntactically restricted to a single expression. केवल और केवल सिंगल एक्सप्रेशन की हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. It has various uses in particular fields of programming besides other types of expressions and functions. Let's look at this example and try to understand the difference between a normal defined function and lambda expression. हमें एक क्यूब रिटर्न करना है किसी वैल्यू की, किसी वैल्यू का क्यूब रिटर्न करना है. तो क्यूब का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा क्यूब का, डेफ क्यूब, और उसके बाद एक पैरामीटर y क्या रिटर्न करेगा, y क्यूब रिटर्न करेगा. तो रिटर्न में जो वैल्यू रिटर्न करता है वो लिख दिए हम. ये है पाइथन, ये एक नॉर्मल फंक्शन है. लैम्डा देखो कितना आसान है. लैम्डा आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट ले लिए, ठीक, लैम्डा उसके बाद आर्गुमेंट. तो क्या है, एक वेरिएबल हम जी ले लिए, लैम्डा एक कीवर्ड ले लिए, आर्गुमेंट मतलब कि x, और एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो भी एक्सप्रेशन बनता है x इंटू एक्स वो हम लिखते हैं. तो अगर हम इन दोनों पे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो सेम वैल्यू आएगी क्यूब के लिए. ठीक, तो अगर बिना किसी नाम के हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, बिना किसी नाम के कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो वो एक पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन. लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन. उसमें हमें कोई कीवर्ड डेफ और वो कोई भी कीवर्ड नहीं यूज करने की जरूरत है, बट हम एक लैम्डा नाम लिखें और उसके बाद उसका आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के बाद कोलन, और कोलन के बाद जो एक्सप्रेशन बनना है, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद उसकी हम वैल्यू पास कर देंगे. ठीक, तो ये कहलाता है लैम्डा एक्सप्रेशन. अब ये यूनिट कंप्लीट हो गया है. अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बात होगा तो बात किया जाएगा, फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया जाएगा.